स्कूल जाते हुए वो रोज़ मेरा पीछा करता था। एक दिन उसने मुझे एक ख़त दिया जिसमें उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया हुआ था। उसने मुझे 10 बजे स्कूल के बाहर आने का बोला। जब मैं 10 बजे स्कूल के बाहर गई तो वो बाहर खड़ा था। उसने मुझे इशारा किया और मैं उसके साथ बाइक पर बैठ गई। हम कहीं दूर जाकर नहर के किनारे घंटों बैठी रही। फिर जब छुट्टी का वक्त हुआ तो उसने मुझे स्कूल की बाहर ही तार दिया। हम हफ्ता में 1-2 दफ़ा ऐसे ही बाहर जाने लगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे उससे पहली और सच्ची मोहब्बत हो गई थी। एक दिन मेरे घर वालों को सब पता चल गया और मेरे घर वालों ने मुझे खूब मारा। मेरा स्कूल और बाहर आना जाना बंद कर दिया और मेरे दिमाग पर मोहब्बत सवार थे तो मैं उसके कहने पर उसके साथ घर से भाग गई। वो मुझे गांव से लेकर लाहौर आ गया। मेरी उम्र 18 साल से 10 दिन कम थी। कोर्ट मैरिज करने के लिए उम्र का 18 साल होना लाजमी था तो हम इंतज़ार करने लगे और हम उसके दोस्त के घर जाकर रहने लगे। हम दोनों में जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम हो चुका था। एक दिन वो किसी काम से बाहर गया और वापस नहीं आया। उसके दोस्त ने मुझे बताया कि वो तुम्हें छोड़कर भाग गया है, तुम भी अब यहाँ से चले जाओ। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे माँ बाप ज़माने के तानों की वजह से खुदकुशी कर चुके थे। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी तो मैं उसके दोस्त के पाँव पड़ गई कि प्लीज़ मुझे अपने घर से मत निकालो। फिर मैं इसके साथ रहने लगी। वो और उसके दोस्त शराब पीकर मेरे साथ जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे और एक दिन उसने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करवा दी जो मुझे जिस्म फरोशी की अड़ी पर ले आया। अब मेरी हर रात सुहाग रात की तरह है और फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर रोज़ सुहाग बदलती रहती है।